नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। आज 30 मई का दिन बहुत खास है। खासकर सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये दिन बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव साहिब जी की शहादत हुई थी। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तानी होने का ये फ़ायदा है कि हमें कई धर्मों के बारे में जानने, समझने और उन्हें करीब से देखने का मौका मिलता है। रही सही कसर, मैंने काफ़ी लंबा समय पत्रकारिता में बिताया है और पत्रकारिता के अपने करियर के दौरान मुझे बहुत मौके मिले गुरुद्वारों में जाकर उन्हें करीब से देखने का, वहाँ की अलग अलग रीतियों को समझने का, वहाँ के सेवा भाव को जानने का। तो मेरे मन में सिख धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। सबसे पहले ये श्रद्धा का झरना फूटा जब मैंने देखा कि सेवा में सिख धर्म के अनुयायियों का कोई सानी नहीं है। मैंने देखा जो लोग बाहर करोड़ों अरबों का व्यवसाय करते हैं, वो एकदम चुपचाप मौन होकर किसी गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर जोड़ा घर में सेवा दे रहे होते हैं। जो दर्शनार्थी गुरुद्वारे में भीतर जा रहे होते हैं, उनके जूते चप्पल अपने हाथों से उठाकर शूज़ के स्टैंड में रख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने अपनी आंखों से देखी तो नेचुरली एक श्रद्धा मेरे अंदर बढ़ती चली गई। फिर धीरे धीरे मैंने भारत के इतिहास को, सिख इतिहास को जाना, समझा। ये दोनों इतिहास आपस में इंटरवीन्ड है। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो नेचुरली आप सिख इतिहास पढ़ते हो, और अगर आप सिख इतिहास पढ़ रहे हो तो आप भारत का इतिहास तो पढ़ ही रहे हो। तो आज बात गुरु अर्जन देव जी पर। तो जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं और अपना मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, गुरु ग्रंथ साहब की रचना होने से पहले गुरु अर्जन देव सिंह जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें बिना किसी भेदभाव के 36 जो महान लोग थे उनकी वाणियों का संकलन किया गया था। यही आदि ग्रंथ आगे जाकर विस्तृत होता गया, विस्तार पाता गया और गुरु ग्रंथ साहिब में तब्दील हो गया। तो इस लिहाज से जो उनकी आध्यात्मिकता और उनकी जो बोली है और उनका जो एक संपादन का कौशल था, वो कमाल का था। जिस दौर में वे जीवित थे, वे रह रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि वो एक लोकनायक थे, सर्वमान्य लोकनायक। लेकिन जैसा कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ होता है, उनकी ये अच्छाई भी कुछ लोगों को रास नहीं आई। तो जब वो अपना आदि ग्रंथ लिख रहे थे ना, तब अकबर बादशाह हुआ करते थे। तो किसी ने जाकर अकबर से उनकी शिकायत कर दी कि वे अपने धर्म ग्रंथ में कुछ गलत जानकारियां संकलित कर रहे हैं। जब अकबर ने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया, और जब ऐसा कुछ नहीं मिला तो अकबर ने, सॉरी मैंने अखबार बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, टंग ट्विस्ट हो गई थी। तो अकबर ने सम्मान पूर्वक उन्हें 51 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, उनका सम्मान किया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अकबर की बादशाहत खत्म हुई, उनके उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर ने सत्ता संभाली। और जहांगीर जो माना जाता है कि थोड़े कट्टरपंथी थे, और मुझे लगता है कट्टरपंथ, फंडामेंटलिज्म हमारी दुनिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्हें भी कुछ इस तरह का शक हुआ और शायद उन्होंने धर्मांतरण करना चाहा। गुरु ने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, उन्होंने शहादत स्वीकारी। और अगर जो एक प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार उन्हें तपते हुए तवे पर बैठाकर यातना दी गई थी, और इस तरह उन्होंने शहादत को पाया था। मैं जब ये बोलती हूँ या सुनती हूँ या इससे जुड़ी किसी पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे सिहरन सी होती है, बहुत सिहरन होती है, बहुत तकलीफ होती है, और बाद में बहुत बहुत कृतज्ञता पैदा होती है गुरुदेव के प्रति। और मैं सोचती हूँ कि यदि गुरुओं का बलिदान नहीं होता तो हम आज कहाँ होते, हमारा इतिहास कैसा होता, वर्तमान में हमारी संस्कृति कैसी होती, हमारे नाम क्या होते। खैर, ये सब कल्पना है। जो भी शक या जो भी गलत चीज़ें इन कल्पनाओं को करते हुए आपके माइंड में आती है, वो यथार्थ में नहीं बदली, क्योंकि हमारे पुरखे हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुए। उन्होंने बलिदान स्वीकार लिया, शहादत स्वीकार ली, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। तो
अभी भी आप अगर पंजाब जाएंगे या किसी गुरुद्वारे के इर्द गिर्द जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर शरबत बांट रहे हैं। इतने साल बीत गए, सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन गुरु को जो यातना मिली वो यातना के बदले में यातना नहीं दी गई, उस यातना के बदले में ठंडक दी जा रही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जेठ का महीना होता है ना हिंदू कैलेंडर में, वो ज़्यादा तपता है, क्योंकि इस महीने के इतिहास में वो दर्द, वो तपस दर्ज है जो गुरु ने झेली थी। तो खैर, इतिहास बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ों से मिलकर बनता है और उसे समझना एक बहुत रोचक काम होता है। तो मेरी छोटी सी समझ ने मुझे इतना इतिहास समझाया और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम जिस भी घर में पैदा होते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हमें विरासत में मिलता है, मिलना भी चाहिए और हमें उसको फॉलो करना भी चाहिए। लेकिन अगर मौका मिले तो अपने आसपास के बिलीफ सिस्टम को, लोगों के रिलीजन को, उनके प्रार्थना करने के तरीकों को अगर मौका मिले तो समझना चाहिए, क्योंकि ये समझदारी हमें छोटा नहीं करती, हमें उदार कर देती है, हमारे भीतर की मानवता को थोड़ा और बेहतर कर देती है, हमें अच्छा इंसान बना देती है। तो आज की वीडियो मैं बस इतना ही। अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइए। अगर अब तक आप नहीं गए हैं तो एक बार अपने शहर, अपने गांव, अपने देश के किसी गुरुद्वारे में जाइए और मत्था टेकिए। देखिए, आपको अद्भुत दिव्यता की अनुभूति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह की जानकारियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल पर बार बार आते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।